आपके सहयोगी पूछ रहे हैं कि अब तक क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा कहा कि संयम बरते, आपकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको अब देखिए, अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है। लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे, जनता के साथ। सर, एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ बैठे रहे। आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी ने शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज्यादा भी हम, इंडिया गठबंधन आपका अलग होना पड़ा आपको नीतीश जी से। देखिए, हम अलग नहीं हुए, वो गए। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता, और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि जो भी है, ना हमें गुस्सा है और ना हमें कोई शिकायत है। नीतीश कुमार जी आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अभिभावक है, बड़े हैं हमसे, मैं सम्मान उनका करता था, करता रहूंगा, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और हम तो भाजपा के लोगों को शुभकामना देते हैं कि इनको अपने पास लिया। खैर, जो भी बात है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य क्या था? नौकरी, रोटी, रोजगार, आर्थिक न्याय, चिकित्सा बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, बिहार में विकास हो, निवेश आए, ये हम लोगों का असल मुद्दा था। तो अगर आप देखेंगे, जो 17 साल भाजपा का और 17 महीना हमारा, तो ऐतिहासिक काम हुआ। जाति आधारित गणना हुआ, रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जो अब तक नहीं हुआ। आप देखिएगा, 2 लाख से भी ज्यादा नियुक्तियां पत्र शिक्षा विभाग ने बांटने का काम किया एक दिन में, जो आज तक कहीं भी किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। IT पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। यानी खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों का एजेंडा जो था वो बिल्कुल साफ था। अब क्रेडिट लेने की बात, वो कहते कि क्रेडिट लेंगे,
तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो भाजपा को चिता रहे। अब भाजपा सरकार में आई है, काम करेगी तो अपना क्रेडिट नहीं लेगी क्या? तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं, हम तो क्रेडिट लेंगे ही। तो ये बेकार की बातें हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ भी अनर्गल बातें वो कहते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, यही 15 अगस्त को 2022 में इन्होंने ऐलान किया था 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी। वो किसका चुनावी एजेंडा था 2020 में? और 20 में नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? असंभव है, कहां से लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, ये कहा करते थे। और 9 अगस्त को 2022 को हमारी सरकार बनी, एक हफ्ते के अंदर उसी मुख्यमंत्री से बुलवाया जो असंभव कहता था, उसी से ऐलान करवाया और उसी से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। तो पीड़ा अब हो रही है, तो इसका तो हम जिम्मेवार नहीं, हमें तो जिम्मेवारी मिली, जनता ने बड़ी पार्टी बनाई और हमने ईमानदारी से काम किया। तो हम तो देखिए पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीजें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पिछले 30 तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।